गाजियाबाद से, जहां पर 7 जनवरी को हुई दुर्घटना में 2 सिपाहियों की मौत मामले को लेकर एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी बिल्डर और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक सिपाही के पिता ने बिल्डर समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। थाना इंदिरापुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को लेकर जांच शुरू कर दी है और 2 सिपाहियों की मौत का ये मामला है। अमित राणा फोनलाइन पर जुड़ गए गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, अभी क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा बीती 7 तारीख की घटना है जब देर रात इनोवा गाड़ी टकराई थी डिवाइडर से, जिसमें बैठे 2 सिपाहियों की मौत हो गई थी। दोनों ही सिपाही निखिल चौधरी नामक एक बिल्डर है, उसकी सुरक्षा में तैनात थे। जो एक सिपाही दिल्ली का था और दूसरा सिपाही गाजियाबाद की पुलिस लाइन में था। ऐसे में जो मृतक सिपाही जयवीर है, जो गाजियाबाद पुलिस लाइन में सिपाही था, उसके पिता ने आरोपी बिल्डर और उसके ड्राइवर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसने कहा था कि ये कोई हत्या करने के बाद इसको दुर्घटना का रूप दिया गया है, जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी जो बिल्डर है और उसके ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमित। और इसी बीच एक बड़ी खबर एक्शन में मथुरा पुलिस की गिरफ्त में 50,000 का इनामी हरि सिंह मीणा है। यूपी और राजस्थान में कई संगीन मामले इस पर दर्ज हैं और बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। थाना मगोर्रा क्षेत्र में सौख कुम्हेर रोड पर मुठभेड़ हुई है। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम को ये सूचना मिली थी कि 50,000 रुपये का इनामी हरि सिंह, जो कि जिला दौसा का रहने वाला है और यहाँ से जनपद मथुरा से थाना राया से ट्रैक्टर चोरी की वारदात में वांछित है, अपने कुछ साथियों के साथ मगोरा राजस्थान से मगोरा की तरफ आने वाला है। इस सूचना पर यहाँ पर बॉर्डर पर यहाँ पुलिस की टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ भी दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक करके पुलिस टीम पर फायर करी। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। इसका जो है जब पूछताछ पर इसने बताया कि ये कई यहाँ पर ट्रैक्टर चोरी की वारदात में शामिल रहा है। इसके ऊपर जनपद मथुरा से आधा दर्जन मुकदमे तथा अन्य राज्य राजस्थान से लगभग 28 मुकदमे हैं। घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा तथा भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी में शामिल 2 तस्करों को पकड़ा गया है। वन विभाग और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त रूप से एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से करीब 36 किलो कैलोपी बरामद की गई है। वन विभाग और एसटीएफ की टीम जिन 2 तस्करों पर उन्होंने काबू पाया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम राजेंद्री और जानकी प्रसाद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम कीमत से कैलोपी की बिक्री होती है। और अगली खबर रामपुर से, जहां पर पुलिस चौकी में दबंगई की रील बनाते हुए 2 युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में 2 युवक पुलिस चौकी में एंट्री करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के अंदर कुर्सी पर बैठकर मूंछों को ताव देते हुए नजर आए। वायरल वीडियो रामपुर के थानागंज की पाखड़ चौकी का बताया जा रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सर्दी का सितम जारी है। लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कान्हा की नगरी मथुरा में भी कोहरे की ठंड और गलन से लोग परेशान हो गए हैं। पूरा उत्तर भारत इस समय जोरदार ठंड से परेशान है और गोंडा और नोएडा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। झांसी, मेरठ, बाराबंकी, इन सभी जगहों पर काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर
उत्तर भारत के बाकी राज्यों हों, सभी जगहों पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। और जनवरी का महीना इसी तरह का गुजरता है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हुए लोगों को आप देखिए। सुबह सवेरे जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे उनमें भी कमी आई है, लेकिन ऑफिस निकलने के लिए जब लोग सड़कों पर आते हैं तो कोहरे की चादर उनके सामने, विजिबिलिटी काफ़ी कम देखी जाती है। चलिए सीधा रुख करते हैं नोएडा से। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। हिमांशु, पूरे दिल्ली एनसीआर में ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाए हैं, परेशानी लोगों को हो रही है और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। शीतलहर का प्रकोप जरूर कह सकते हैं देखने को मिल रहा है और जो हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं, उसने लोगों को परेशान कर रखा है। कल से बर्फीली हवाओं की स्पीड दोगुनी हो गई है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरें देखिए कि सुबह का वक्त है, हालांकि इतनी ठंडी नहीं है, इतना कोहरा नहीं है जो आमतौर पे देखने को मिलता था। और यहाँ पे आप देखेंगे आज विजिबिलिटी अच्छी है, विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास देखी जा सकती है, आप दूर तक देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग एहतियात के तौर पे हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स जलाकर चल रहे हैं और स्पीड लिमिट भी तय की गई है। इसके अलावा आपको प्रदूषण की अगर बात करें तो जैसे हम लोग रोजाना देखते थे, प्रदूषण 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा था नोएडा और ग्रेटर नोएडा का, क्योंकि बर्फीली हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, प्रदूषण साढ़ा छठा है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है करीब 250 के आसपास दर्ज किया गया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का। लिहाजा प्रदूषण से राहत मिली है, कोहरे से हल्की फुल्की राहत मिली है, लेकिन ठंड ने बिल्कुल राहत नहीं दी है। तापमान 9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और इसके साथ साथ न्यूनतम और अधिकतम तापमान एक बार फिर से गिरा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 8 डिग्री और 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इसी वजह से बर्फीली हवाएं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसकी वजह से बर्फीली हवाएं उत्तर भारत में काफ़ी तेज़ी से असर कर रही हैं देखने को। और कल से आप देखेंगे कि किस तरीके से हवाएं, सर्द हवाएं चल रही हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। लिहाजा जो बच्चे और बुजुर्ग हैं खासतौर पे वो बीमार पड़ रहे हैं। और इस समय आपको बता दें, जो आंकड़ा निकल के आया है जिला अस्पताल से भी, वो भी बेहद चौंकाने वाला है। लगातार लोगों से अपील यही की जा रही है, क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो हार्ट अटैक के आ रहे हैं और जो फालिस बोलते हैं, जिसमें आपके शरीर का अंग खराब हो जाता है, इस तरीके के मरीज आ रहे हैं और उनको बिल्कुल हिमांशु, बीमारियां भी ऐसे मौसम में और ज्यादा बढ़ जाती हैं और साथ संबंधित दिक्कतें भी लोगों को ज्यादा हो जाती हैं। झांसी से अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध शुक्ला भी जुड़े हुए हैं बाराबंकी से। झांसी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। अश्विनी, झांसी में क्या हालात है, ठंड से किस तरह से बच रहे हैं लोग और क्या वहां पर भी घना कोहरा है? देखिए, बुंदेलखंड में पिछले कई साल की बात की जाए तो कई साल के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, घना कोहरा है और अब शीतलहर के साथ साथ हल्की सी बारिश का भी जो लोगों को प्रभाव साफ तौर से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो झांसी में 15 दिनों में सूरज निकला ही नहीं है, लोग सूर्य भगवान को देखने के लिए तरस गए हैं। ऐसे में यहाँ पे जो कड़ाके की जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम हो, उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और 3 दिन से जो शीतलहर का प्रकोप है उसने लोगों की समस्याओं को खास तौर से बढ़ा के रखा हुआ है। शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से जगह जगह अलाव जरूर जलवाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और घने कोहरे का जो खासा असर है पूरे बुंदेलखंड में साफ तौर से देखा जा सकता है। तमाम जो ट्रेनें हैं वो कई घंटे लेट हो रही हैं। इसके अलावा जो सड़क मार्ग है वो भी काफी बाधित चल रहा है, तो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में खासतौर से ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के चलते लोगों का आवागमन काफी बंद है। स्कूल हालांकि खोल दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की सर्द और शीतलहर का प्रकोप पिछले 3 दिन से लगातार हो रहा है, सुबह के समय में काफी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में स्कूलों में जो संख्या है वो काफी कम बच्चों की आ रही है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, खासतौर से इनको हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक का असर काफी ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो तमाम बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो झांसी में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ ठंड का असर थोड़ा कम होना चाहिए था नए साल में, लेकिन जिस तरीके से आज 15 दिन हो गए हैं और सूरज नहीं निकला है पूरे बुंदेलखंड में, इसका खासा असर पूरे देखा जा रहा है। और घने कोहरे के चलते तमाम बड़े बड़े सड़क हादसे भी हुए हैं।
जिसको लेकर के फिलहाल एहतियातन बरती जा रही है। जिला भी डर बना रहता है और इसी के चलते प्रशासन की ओर से कहा जाता है बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। अनिरुद्ध शुक्ला भी जुड़े हुए बाराबंकी से। बाराबंकी की क्या हालात है अनिरुद्ध? देखिए श्रीराम, बताना चाहूंगा कि बीते 2 दिनों में अगर बात करी जाए तो मूसलाधार बारिश और शीतलहर और गलन ने, ट्रिपल अटैक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि इस सर्दी में खास तौर से जो हृदय के रोगी होते हैं और सांस के जो रोगी होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हिदायत डॉक्टर के द्वारा दी जाती है कि वो लोग घरों से बाहर न निकले, घरों में ही रह करके वो व्यायाम करें। सुबह की बात करी जाए तो मॉर्निंग वॉकर्स में सड़कों पे वही लोग ज्यादा सुबह और देर रात ट्रैवल कर रहे हैं, जो जरूरत जिनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरी काम के से निकलते हैं वही लोग निकल रहे हैं। दुकानों बाजारों की भी बात करी जाए तो बाजारों में भी सुबह शाम जो है सन्नाटा देखा जा रहा है। क्योंकि गलन, जिस हिसाब से गलन है और अभी की भी बात बारिश जो है वो शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं इस सर्दी ने लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, और यही हाल मेरठ का भी है। जो जानकारी मिली है, निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। निखिल, मेरठ की बात करें तो क्या यहाँ पर भी इतनी ही परेशानी ठंड की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है? क्योंकि बाकी जगहों पर तो यही हालात हैं और पूरे उत्तर भारत ही इस वक्त कह सकते हैं पूरा उत्तर भारत ही ठंड की चपेट में है। मेरठ के हालात दिखाइए निखिल। देखिए, मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठंड का डबल अटैक है। कोल्ड अटैक तो है ही है, ऊपर से कोहरे की भी मार है। आपको दिखा सकता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पारा लगभग 4 डिग्री और 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में गलन और ज्यादा बढ़ गई है। अगर हाथ ना तापे जाए तो रात को निकलना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरी की व्यवस्था तो है, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है उस पर लोग अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। फुटपाथ पे लोग सो जा रहे हैं, सड़क के किनारे लोग सोते हुए मिलते हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं इस तरीके से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। लोग जिस तरीके से आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज विजिबिलिटी तो है, कोहरे की मार जरूर कम है, लेकिन गलन बहुत ज्यादा है। ये तस्वीरें पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। आप देख सकते हैं ये हापुड़ अड्डा चौराहा है और जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि ठंड की मार इतनी ज्यादा है कि बहुत ही मुश्किल से वो लोग अपने काम के लिए छिछुड़ रहे हैं लोग। और ये दिख भी रहा है, अपने कपड़ों की संख्या भी लोगों ने बढ़ा दी है ताकि ठंड से थोड़ा बचा जा सके। अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, गर्म पेयजल पदार्थ भी पिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े रखे। अनिरुद्ध, अश्विनी, निखिल और हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अयोध्या में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी की अयोध्या में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन मौजूद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग 22 जनवरी से पहले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले। और बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, विपक्ष को टेंशन भी है इस बीच, लेकिन बीजेपी की तरफ से आज एक बड़ी बैठक अयोध्या में होनी जा रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी शामिल होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे, विनोद तावड़े और तरुण चुग भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण बीजेपी की आज अयोध्या में बैठक। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स के साथ प्राण प्रतिष्ठा की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने बड़े निर्देश दिए और ऐलान किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा, साथ ही आतिशबाजी की भी व्यवस्था रखें। अयोध्या में स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 22 तारीख की घोषणा भी हमने कर दी है। 22 को
प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अयोध्या में शराब की, पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हर जनपद के हर मंदिर में 16 से लेकर के 22 तक अखंड रामायण और राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। सायकाल हर घर में दीप जलेंगे। हर देव मंदिर में भी दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में भी हम दीपोत्सव का एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें बनेंगी और ये हमेशा का एक फंक्शन बनेगा, जैसे दीपोत्सव का बना है। अयोध्या भी देखते रहिए। तो सीएम योगी ने ये वाकई बड़ा ऐलान किया है प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ कि इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता रहेगा और सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा। 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी और राष्ट्रीय उत्सव का ऐलान किया गया कि 22 जनवरी को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी और सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा। तो राष्ट्रीय उत्सव इस दिन मनाया जाएगा। ये ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। जिस तरह से दीपोत्सव मनाया जाता है हर साल, उसी तरह से राष्ट्रीय उत्सव 22 जनवरी को भी मनाया जाएगा।